नवाब अकबर खां बुगटी एक बाअसर बलोच रहनमा, सियासतदान और कबायली सरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत, बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी की तहरीक और कबायली निज़ाम में गहरा असर छोड़ा। इन का शुमार बलूचिस्तान के उन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने न सिर्फ अपनी कौम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, बल्कि कौमी सियासत में भी अहम किरदार अदा किया। इब्तिदाई जिंदगी नवाब अकबर खां बुगटी 12 जुलाई 1937 को बारकैन डिस्ट्रिक्ट के इलाके में पैदा हुए। वो बगटी ट्राइब के सरदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका खानदान बलूच रवायत और कबायली सियासत में इंतहाई बाअसर समझा जाता था। अकबर बुगटी ने इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान और फिर बीरोने मुल्क हासिल की। वो अंग्रेजी जबान पर मुकम्मल उबूर रखते थे और एली तालीम याफ्ता बलूच रहनुमाओं में शुमार होते थे। सियासी सफर का आगाज 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद अकबर बुगटी ने मुल्की सियासत में कदम रखा। 1950 की दहाई में वो पहली बार कौमी सतह पर सियासत में नुमायां हुए। वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के रकन भी रहे और बाद में मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर फायज हुए। अकबर बुगटी अपनी सख्त गैर और बावकार शख्सियत के बायस जल्द ही बलूचिस्तान में एक मजबूत सियासी कुव्वत के तौर पर उभरे। गवर्नर और वजीर आली बलूचिस्तान 1970 की दहाई में बलूचिस्तान में सियासी तब्दीलियां तेजी से हो रही थीं। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अकबर बुगटी को गवर्नमेंट ऑफ बालोचिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया। उनका गवर्नर का दौरा बलूचिस्तान में अली हदगी पसंद तहरीकों के अरूज का जमाना था। उन्होंने विफाक और सौबे के दरमियान तवाजुन कायम रखने की कोशिश की, लेकिन हालात कशीदा ही रहे। बाद में 1989 में वो बलूचिस्तान के वजीर आली भी बने। उनके दौर में कबायली निज़ाम मजबूत हुआ, लेकिन साथ ही मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात में कशीदगी भी बरकरार रही। वफाक और सौबे का तनाव। नवाब बुगटी हमेशा बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। वो समझते थे कि सूबे के वसाइल पर पहला हक बलूचिस्तान के अवाम का होना चाहिए। गैस के मंसूबों, तरक्याती फंड्स और इख्तियारात के मसाइल पर उनके वफाकी हुकूमत से कई बार इख्तिलाफात पैदा हुए, खास तौर पर सुई गैस फील्ड के हवाले से। उनके मुवक्किफ ने उन्हें एक सख्त गैर और कौम परस्त रहनुमा बना दिया। कौम परस्ती और मुजाहमत 1990 और 2000 की दहाई में नवाब बुगटी ने मरकज के खिलाफ ज्यादा मुजाहमती पॉलिसी इख्तियार की। वो बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी, वसाइल पर हक और विफाकी हुकूमत के रवैये के सख्त नाकद बन गए। वो बलूच नौजवानों में एक इलामती रहनुमा के तौर पर जाने लगे। इस दौर में उन पर विफाकी हुकूमत की जानिब से कई इल्जामात भी लगाए गए, जिनमें बगावत और शदत पसंदी की हमायत शामिल थी, लेकिन बुगटी इन इल्जामात को हमेशा मुस्तरद करते रहे। फौजी ऑपरेशन और मुजाहमत 2005 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का आगाज हुआ। इस ऑपरेशन का मरकज नवाब अकबर बुगटी और उनके हामियों को करार दिया गया। इस वक्त बुगटी ने पहाड़ों में पनाह ली और वहां से अपनी मुजाहमती तहरीक जारी रखी। विफाकी हुकूमत ने उन्हें रियासत के लिए खतरा करार दिया, जबकि बलूच अवाम के एक बड़े तबके ने उन्हें अपने हुकूक के इल्मबरदार के तौर पर देखा। वफात और असरात 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी खोलू डिस्ट्रिक्ट के करीब एक फौजी ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक हो गए। उनकी मौत ने पूरे बलूचिस्तान में शदीद गम व गुस्सा फैलाया। मुल्क भर में मजाहिरे हुए और बलोच मुजाहमती तहरीक को नई कुव्वत मिली। उनके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए और उन्हें एक हीरो के तौर पर याद किया गया। शख्सियत और नजरियात। नवाब अकबर बुगटी एक सख्त, गैर बावकार और खुददार शख्सियत के मालिक थे। वो कबायली रवायात के मुहाफिज और अपनी कौम के हुकूक के लिए बेखौफ आवाज थे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान को उसके वसाइल पर मुकम्मल अख्तियार मिलना चाहिए और विफाक को सूबे के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। वर्ता नवाब बुगटी के बाद उनके खानदान और कबीले ने सियासी मैदान में अपना किरदार जारी रखा। उनकी शहादत ने बलूचिस्तान में अलीहदगी पसंदी की तहरीक को तक़वियत दी और विफाक और सूबे के दरमियान खलीज मजीद बढ़ गई। आज भी बलूचिस्तान में उन्हें एक इलामती रहनुमा और हुकूकी बलूचिस्तान
के आलम बरदार के तौर पर याद किया जाता है। नवाब अकबर खां बुगटी की जिंदगी एक मुकम्मल सियासी और मुजाहमती दास्तान है। वो पाकिस्तान के उन चंद रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने अपनी कौम के लिए हर हद तक जाने का हौसला रखा। उनकी जिंदगी ने जहां बलोचिस्तान में सियासी शूर को बीदार किया, वहीं विफाक और सौबों के ताल्लुकात पर भी गहरे असरात छोड़े। इनका नाम आज भी बलूच सियासत में इज्जत व एहतराम से लिया जाता है और उनकी कुर्बानी को एक सिंग मील समझा जाता है।